दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपको राम राज्य की कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान पड़ जाओगे। दोस्तों, रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब इनका राज्य अभिषेक किया गया और रामायण राम राज्य शुरू हुआ। ऐसी कथाएं हैं कि राम राज्य की प्रकृति बिल्कुल चलती थी। पिता के जीवित रहते हुए कभी पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। मौसम समय से पहले कभी नहीं बदलता था। हर तरफ सुख, शांति और खुशहाली थी। इसीलिए आज भी अच्छे इंसान की तुलना राम राज्य से की जाती है। लेकिन राम राज्य में भगवान राम ने 5 ऐसे फैसले लिए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे कि भगवान राम ऐसा कैसे कर सकते हैं। शत्रुघ्न वे सभी से दूर। रामचंद्र जी के राजा बनने की कुछ समय बाद ऋषि मुनि राम जी के पास सुंदर नामक असुर की शिकायत लेकर पहुंचे। असुर को दंड देने के लिए राम जी भरत को भेजना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई शत्रुघ्न ने कह दिया कि भरत भैया ने आपकी काफ़ी सेवा की है, मुझे भी आपकी सेवा का एक अवसर मिलना चाहिए। राम जी की इच्छा को बीच में काटते हुए अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। तो राम जी ने शत्रुघ्न को सुंदर का वध करने के लिए सेना सहित जाने का आदेश दिया। साथ ही सुंदर की नगरी का राजा भी बना दिया और कहा कि अब से तुम सुंदर की नगरी में ही रहोगे और वहाँ की राजकाज देखो। भगवान राम के इस आदेश से शत्रुघ्न दुखी हो गए कि बड़े भाई के आदेश को काटने की वजह से उन्हें सभी से दूर जाना पड़ रहा है। सुंदर का वो वध करने के बाद शत्रुघ्न ने मथुरापुरी राज्य बनाया और 12 साल तक रहने के बाद वापस श्री राम से आकर मिले। देवी सीता की लंका में अग्नि परीक्षा हो चुकी थी और भगवान राम को इस बात का पूरा भरोसा था कि देवी सीता पवित्र है, प्रतिव्रता है। बावजूद इसके बाद धोबी ने देवी सीता के चरित्र को लेकर सवाल उठा दिया। भगवान राम ने राज्य धर्म का पालन करते हुए देवी सीता को वनवास भेजना चाहा। भेजने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दिया और वो भी उस समय जब देवी सीता गर्भवती थी। लक्ष्मण को मृत्युदंड जब मिला, कदम कदम पर श्री राम का साथ देने वाले लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। इसका कारण यह था कि जब भगवान राम की लीला समाप्त करने का समय आ गया था, उस समय एक दिन राम राज्य भगवान राम के पास आए और अकेले में मिलने की इच्छा प्रकट की। यमराज ने कहा कि हम दोनों के मुलाकात के बीच जो भी आएगा उसे आप प्राण दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और द्वार पर लक्ष्मण जी को बैठा दिया। इसी बीच ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और तुरंत श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की और मजबूर होकर लक्ष्मण जी को राम जी के पास आना पड़ा और यमराज के दिए हुए वचन के अनुसार भगवान राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया। दुखी होकर लक्ष्मण ने सरयू नदी में प्रवेश किया और प्राण त्याग दिए। देवी सीता को वन में छोड़ने के आदेश राजा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को ही दिया था। लक्ष्मण ये काम करना नहीं चाहते थे क्योंकि वह देवी सीता को पवित्र और पतिव्रता मानते थे और देवी सीता के पवित्र प्रति उनके मन में विशेष आदर्श भाव भी था। लेकिन राजा जी के आदेश के कारण भी देवी सीता को वन में जाकर छोड़ना पड़ा और वापस लौटकर अयोध्या भी आना पड़ा।
अपने पुत्र लवकुश को अपनाने से पहले भगवान राम देवी सीता को फिर से अपनाने सत्यु का प्रमाण देने के लिए कहा। बार बार सत्यु पर उठे सवाल से दुखी होकर देवी सीता ने धरती माता से कहा कि वो उन्हें अपनी गोद में समा ले, और देखते ही देखते धरती माता भूमि से आकर हटकर हुई और प्रकट हुई और देवी सीता को अपनी गोद में बैठाकर पृथ्वी से समाप्त हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपको राम राज्य की कुछ बातें